काली सिद्धि साधना में आपका स्वागत है। तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो गुरु के मार्गदर्शन में तंत्र साधना करता है वो ही सिद्धि प्राप्त करता है, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारे इस चैनल काली सिद्धि साधना में। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें हमने बताया है आपकी इस गलती के वजह से आपको साधना में सिद्धि नहीं मिलती है। वो कौन सी गलती है हम उसके बारे में बताएंगे। जी हाँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम बता दें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है बिना भूले कर दीजिएगा, क्योंकि जो ज्ञान मैं आपको दे सकता हूँ, जो गूढ़ रहस्य के बारे में आपको मैं बता सकता हूँ, वो अन्य कोई चैनल नहीं बता सकता। हमेशा इस बात को याद रखना। तो फिर अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हम बताते हैं ऐसा वो कौन सा काम है, ऐसा वो कौन सी आपकी गलती है जिसको करने से आप जो है सिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यानी सिद्धि प्राप्त करने में फेल हो जाते हैं। वो कौन सी गलती है? देखिए, आप किसी गुरु से जुड़ते हैं, ठीक है, किसी गुरु से जुड़ते हैं आप, वो ठीक है। गुरु ने आपको सही मंत्र दिया रहता है, सही विधि विधान दिया रहता है, सब कुछ एकदम सही आपको बता दिया, सिखा दिया। लेकिन फिर भी अगर आप साधना करते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होता। उसके बाद आप गुरु को गाली देंगे, अरे वो झूठा गुरु है, उसने झूठा मंत्र दिया था, झूठा विधि विधान दिया था। लेकिन कभी आप अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि आप क्या गलती कर रहे हैं। समझे? कभी आप अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं कि आप क्या गलती कर रहे हैं। हमेशा याद रखना इस बात को। तो फिर कौन सी गलती आप करते हैं? एक ऐसी गलती यहाँ पे बताऊंगा मैं। अगर आप साधना के समय करते हो या फिर पूजा पाठ के समय करते हो तो आपको असफलता ही हाथ लगती है। हमेशा याद रखना। देखो, सुबह आप उठते हो, उसके बाद क्या करते हैं? बहुत सारे लोग बोलेंगे गुरुजी हम तो बाथरूम जाते हैं। वो अलग बात है, वो तो जाना ही है भाई, खाओगे तो जाओगे ही, वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद आप अपने दांतों को ब्रश करते हैं। क्या करते हैं? दांतों को ब्रश करते हैं, यानी दंत मंजन करते हैं। ठीक है, गलती यहीं पे होती है, मानो या ना मानो। क्यों? देखो, बहुत सारे लोग पेप्सीडेंट से दांतों को साफ करते हैं, बहुत सारे लोग कोलगेट से दांतों को साफ करते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, कोलगेट, पेप्सीडेंट, ना जाने क्या क्या है। आजकल सेंसिटिव वाला अलग आ गया है कि नहीं? तुम लोग को एक बात बताऊं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप एक साधक है, किसी भी शक्ति को सिद्ध करने के लिए अगर आप साधना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती आपकी होती है कि आप अपने दांतों को किस चीज से साफ कर रहे हैं। अब आप लोग सोचोगे कि भाई पेप्सीडेंट, ये कोलगेट से, है ना, अन्य जो केमिकल वाले आप यूज कर रहे हैं, इसका और साधना से क्या संबंध है कि नहीं? यही सोचोगे। तो आपको इसका संबंध बता देता हूं मैं, ध्यान से सुनो। देखिए, जो कोलगेट होता है, पेप्सीडेंट होता है, अन्य केमिकल वाले जिससे आप दांतों को घिसा करते हैं सुबह के टाइम पे, उस प्रोडक्ट के अंदर ये गाय का हड्डी होता है। समझे? बकरे का हड्डी, गाय का हड्डी, कुत्ते का हड्डी, कुछ भी ये मिक्स होता है। पता है आपको? नहीं पता था ना? गाय का हड्डी का इस्तेमाल होता है कोलगेट में। समझे? और आप सुबह उठकर बड़े मजे से उससे दांत घिस के आप साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और आप बाद में पूछते हैं कि गुरुजी सफलता नहीं मिला, गुरु को गाली डायरेक्ट।
गलती तुम लोग भी करते हो, अपने आप में भी थोड़ा सा झांक लेना चाहिए। तुमको एक चीज और बताता हूं, जो ये अघोरी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, जो पुराने पुराने जमाने के लोग भी थे, वो कोई कोलगेट, पेप्सीडेंट, ये इस तरीके का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करते थे बेटा। ठीक है, ये तो जिस दिन से ये टीवी का निर्माण हुआ है तब से ये एड जो है उसमें आते 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 लोगों ने इसका इस्तेमाल चालू कर दिया, और वहीं से शुरुआत हो गई थी कि लोगों को सिद्धि मिलना, तंत्र में उसको सफलता मिलना, ये सब कम हो गया था। क्यों? सुबह सुबह उठते हैं, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें गाय की हड्डी, बैल की हड्डी, कुत्ते की हड्डी, हर एक हड्डी का चूर्ण बनाकर वो पेस्ट बनाया रहता है, उसी से घसोगे तो आपको कहां से सिद्धि मिलेगी। जो बाबा अघोरी तांत्रिक होते हैं ना, वो नीम का जो डंठ रहता है उससे दांत घसते हैं। अगर नीम का ना मिले तो ये जो क्या बोलते हो आप, लकड़ी रहता है ना, उसको जलाने के बाद जो उसका कोयला बनता है उससे भी दंत मंजन किया करते थे। पुराने लोग भी उसी से करते थे, समझे? इस बात को समझो। इसीलिए अगर आप चाहते हो आप किसी शक्ति को सिद्ध करना, तो भाई आज से ही अगर आप साधना कर रहे हैं, सफलता पाना है, तो साधना के समय पे कोलगेट, पेप्सीडेंट, ऐसे कोई भी केमिकल से अपने दांतों को नहीं घिसना। या तो आप नीम का जो डंठ है उसका इस्तेमाल करो, या फिर जो कोयला है, ठीक है, लकड़ी को जलने के बाद, यानी लकड़ी जलने के बाद जो ब्लैक कलर का कोयला बनता है उससे दांत घसो। ठीक है, तो साधना के समय इस प्रकार से आप दंत मंजन करोगे तो आपको सफलता मिलेगा। लेकिन अगर आप कोलगेट घसोगे, पेप्सीडेंट घसोगे, इस प्रकार की चीजें जिसमें गंदगी है, तो सही में बोल रहा हूं, आपको सफलता नहीं मिलने वाली, समझे? बाकी बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो आपको विधि विधान एकदम सही देते हैं, मंत्र सही देते हैं, कमी आपके अंदर रहती है। बाकी गुरु आपको क्या बोलेगा, भाई हस्त मैथुन मन नहीं करना, हाँ, ये उल्टी सीधी चीजें मत खाओ, बोल देते हैं, ठीक है, वो तो रूल्स है। लेकिन फिर भी ये जो अपनी जिंदगी के अंदर ये पेप्सीडेंट, कोलगेट जो यूज कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए गंदा ही है। और दूसरा, आज के डेट पे सब बदल गया है। पहले के टाइम पे जो ये बिस्किट बने थे ना, ये स्पेशली कुत्तों के लिए बने थे। आजकल इंसान खा रहा है, हाँ भाई, पार्ले जी दो, जूनियर जी दो, ना जाने कुछ भी, कुत्तों के बिस्कुट तक इंसान ने छोड़े नहीं, वो भी खा रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा। ये पेप्सी, कोको कोला, ये एक्चुअली देखा जाए तो बाथरूम क्लीनर है। इसका निर्माण ही बाथरूम को साफ करने के लिए किया गया था, और लगभग बाहर के देश में इसको बंद भी कर दिया गया है, लेकिन इंडिया में बस यही खा रहे हैं, यही पी रहे हैं, मानो या ना मानो। बहुत गंदगी। आपको एक चीज और है, ये जो लोग होते हैं ना, पाव रोटी खाते हैं, गोल गोल सा होता है। एक्चुअली ये क्यों बनाया गया था पता है? ये गाय भैंसों के लिए बनाया गया था, जानवरों के लिए बनाया गया था, क्योंकि वो दवाई जो है उसके बीचों बीच काट कर उसके अंदर डाल के उनको खिलाकर जो है दवाई, अगर बीमार पड़ जाए तो दवाई खिलाने के लिए उसका निर्माण किया गया था। उसके अंदर काट के दवाई डाल के गाय भैंसों को खिलाया जाए, लेकिन वो भी इंसान ने नहीं छोड़ा, वो भी खा रहा है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे, अरे वो लकड़ी का जो कोयला है ना, उसको यूज करने से लोगों को कैंसर होता है। तुम्हें एक बात बताऊं, उससे कोनो कैंसर वैंसर नहीं होता है। ये जो विज्ञान क्या, ये जो पेप्सीडेंट, ये जो चीजें हैं, कोलगेट, ठीक है, ये मार्केट में बिके, इसीलिए लोगों ने इसके ऊपर उंगली उठाया, और लोग जो है इन विदेशी कंपनियों के पीछे भागे। इससे तुम्हारा सब कुछ खत्म हुआ है,
सुबह सवार आपको ये गाय की बैल की हड्डी खिला रहे और कुछ नहीं, और तुम बाद में बोलते हो साधना में सिद्ध नहीं मिलता। कहां से मिलेगा साधना में सिद्धि जब ऐसे चीजें खाकर तुम साधना करो। फिलहाल समझदार को जो है ना इशारा काफी होता है। अगर आप समझदार हैं तो इस इशारे को समझो जो मैं आज वीडियो बनाया हूं। अगर नहीं, आप समझदार नहीं हैं तो सुबह सुबह आप खाओ, मुंह में लो, घिसो, तुम्हारी मर्जी। तो फिर आज के लिए इतना है। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है जरूर कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, या फिर कुछ नया साधना लेकर आएंगे शायद।